एक आदमी ने चावल को छोटे छोटे गोल लड्डुओं की तरह बना लिया, फिर एक एक करके उन्हें पेड़ की शाखाओं पर टांग दिया। जब पूरा पेड़ इन चावल के लड्डुओं से भर गया तो वो तुरंत पेड़ से कूदकर घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही उसने अपनी ज्यादा बोलने वाली पत्नी से कहा, पीछे वाले पहाड़ पर जो बूढ़ा पेड़ है उस पर सैकड़ों चावल के लड्डू उग आए हैं। बीवी तो पहले से ही बात फैलाने में तेज थी। ये सुनते ही भागी भागी पीछे वाले पहाड़ की ओर दौड़ गई। वो वहां पहुंची तो देखा वाकई उस पुराने पेड़ पर चावल के लड्डू लटक रहे थे। उसने इसे बड़ी खबर समझा और फौरन गांव लौटकर सबको बताने दौड़ पड़ी। वो गांव में चिल्ला चिल्लाकर कहने लगी, पीछे वाले पहाड़ पर चावल के लड्डू उग रहे हैं, अब हमें खेतों में मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। आसपास के गांव वाले हैरान हो गए और सच्चाई जानने के लिए सब लोग उसके साथ पहाड़ की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जब सब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि वहां तो बस एक पुराना पत्ता झड़ा पेड़ ही खड़ा था, एक भी चावल का लड्डू नहीं था। सबको लगा कि इस औरत ने मजाक उड़ाया है। गुस्से में आकर सबने उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। गांव वाले जब चले गए तो पेड़ के पीछे छिपा उसका पति धीरे धीरे बाहर निकला, क्योंकि उसकी बीवी पूरे इलाके में बदनाम थी। न सिर्फ बदसूरत थी बल्कि लोगों की बुराई करने में भी माहिर। किसी ने कहा था कि तहसीलदार रोज काले गोजीबेरी का रस पीते हैं। उसने यही बात घुमा फिराकर फैला दी। तहसीलदार सुअर जैसे दिखते हैं और बकरी का गोबर खाते हैं। इस अफवाह के फैलते ही तहसीलदार तक बात पहुंच गई और फिर बात करने वाली महिला यानी इस आदमी की बीवी की वजह से एक औरत ल्यू चाची को तहसीलदार ने बुरी तरह पीट डाला। उस दिन ल्यू चाची गुस्से से उस औरत के घर में घुस गई और ठान लिया कि अब इस जुबान वाली औरत को सबक सिखाना ही होगा। पूरे घर की तलाशी ली लेकिन वो औरत कहीं नहीं मिली। थक हार कर ल्यू चाची दरवाजे पर बैठकर रोने लगी और जब वो चली गई तब वो औरत जो पूरी तरह सुअर के गोबर में लथपथ थी चुपचाप सुअर के बाड़े से बाहर निकली। इस घटना से उसका बीमार सासू माँ और भी ज्यादा बीमार पड़ गई। पति को लगा अब तो पत्नी अपनी जुबान को संभाल लेगी, लेकिन अगले ही दिन पत्नी ने फिर से किसी पड़ोसी की बुराई कर दी और पड़ोसी उसे पीटने दौड़ा। पति खेत में काम कर रहा था तो गुस्साई पत्नी ने सारा गुस्सा उसी पर निकाल दिया। फेंग शुए के वक्त बच्चे भी अपने दोस्तों से ताने सुनते थे। बुजुर्ग माँ की बीमारी भी अब ठीक नहीं हो रही थी। पत्नी की इन बातों से परेशान होकर वो आदमी जो कभी खुश मिजाज था अब हमेशा उदास रहने लगा। कहा जाता है कि वो बूढ़ा पेड़ 1000 साल पुराना है और उसमें थोड़ी रहस्यमयी शक्ति है। तो आदमी अपनी सारी परेशानियां लेकर पीछे वाले पहाड़ पर गया और उस पेड़ से प्रार्थना करने लगा, मेरी बीवी दूसरों की बुराई करना छोड़ दे, मेरी माँ जल्द ठीक हो जाए और मेरा बच्चा एक दिन बड़ा आदमी बने। अभी उसने पूरी बात भी नहीं कही थी कि पेड़ से सैकड़ों सोने के सिक्के उसके सिर पर गिरने लगे। आदमी चौंका पर जल्दी से उन्हें समेटकर भाग पड़ा घर की ओर ताकि बीवी को ये बड़ी खबर दे सके। लेकिन आधे रास्ते में वो रुक गया। उसे याद आया अगर बीवी को बताया तो जरूर कोई गड़बड़ करेगी और सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो वापस गया और सारे सोने के सिक्के जमीन में गाड़ दिए। रात में घर के बाहर बैठे पति ने ठान लिया अब इस पत्नी की जुबान पर लगाम लगानी ही होगी। सुबह होने से पहले वो चुपचाप पीछे वाले पहाड़ की ओर चला गया। उसने फिर से अपने थैले में रखे चावल के लड्डू निकाले और एक एक करके फिर से पेड़ पर टांग दिए।